गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए मैंने कुछ जीएस का क्वेश्चन लिखा हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। टोटल जितने क्वेश्चन सभी एग्जाम्पल के तौर पे है, तो कृपया करके जरूर से देखें आप लोग। सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल पे मिलेंगे अभी आप लोग को, तो कोई इसमें घबराने का बात नहीं है। आराम से देखो, समझो। और जितने नए बंदे देख रहे हैं, प्लीज़ उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो हाल ही में शुरू अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का उद्देश्य क्या है। यानी पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में शुरू अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन देखेंगे, प्रवासियों की संख्या के सीमित करना। बी में देखेंगे, प्रवासियों के अधिकार और योगदान में मान्यता देना। सी में देखेंगे, प्रवास रोकने के लिए नीति बनाना। डी में देखेंगे, अवैध प्रवास को ऐतिहासिक करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो पहला नंबर में जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। जो हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी प्रवासियों के अधिकारों और योगदान को मान्यता देना। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का उद्देश्य प्रवासियों के अधिकार और उनके योगदान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाता है। इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में शुरू किया गया है। 2000 में शुरू किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली पर्यावरण समझौता वार्ता शुरू की है। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोल रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली पर्यावरण समझौता वार्ता शुरू की है। पहला ऑप्शन देखेंगे अमेरिका, दूसरा देखेंगे जापान, तीसरा देखेंगे फ्रांस, चौथा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहली बार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता पर वार्ता शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संरक्षण और स्थिरता पर सहयोग बढ़ाता है, यानी सहयोग बढ़ाना है। जैसे देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता पर वार्ता शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वच्छ और ऊर्जा, जलवायु संरक्षण और स्थिरता पर सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समुद्री सुरक्षा क्षेत्र का सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। यानी क्वेश्चन क्या बोला तीसरा, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे जापान, दूसरा देखेंगे बी में फ्रांस, सी में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, डी में देखेंगे अमेरिका। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फ्रांस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रांस के साथ समझौता किया। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो भारत और फ्रांस ने हाल ही में
समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित और शक्ति सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच यानी साझेदारी का मजबूत करेगा। इस एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहे हैं। भारत और फ्रांस के हाल ही में समुद्री सुरक्षा का सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र के स्थित और शांति सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी का मजबूत करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा है। सीलेंस 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है। यानी सीलेंस 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन देखेंगे चेन्नई, बी में देखेंगे कोच्चि, सी में देखेंगे विशाखापट्टनम, डी में देखेंगे मुंबई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, विशाखापट्टनम में। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा विशाखापट्टनम में। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो सैलेंस 2024 भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिसे विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास हार्बर और सी फेज में बांटा गया है। यानी हार्बर और सी फेज में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2024 लागू की है। यानी 5वां नंबर जो क्वेश्चन देखा जाए तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2024 लागू की है। पहला ऑप्शन देखेंगे गुजरात, बी ऑप्शन देखेंगे राजस्थान, सी देखेंगे तमिलनाडु, डी देखेंगे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, गुजरात। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो गुजरात ने अपनी सौर ऊर्जा की नीति 2024 लागू की है। यानी गुजरात ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2024 लागू की है। उसका उद्देश्य राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत औद्योगिक और घरेलू उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है। जैसे देखा जाए तो गुजरात ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2024 लागू की है जिसका उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहित करना। इस नीति के ऊर्जा औद्योगिक और घरेलू उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को हाल ही में कहाँ भेजा गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को हाल ही में कहाँ भेजा गया है। ए ऑप्शन में देखेंगे राज्यसभा में, बी ऑप्शन है लोकसभा, सी देखेंगे संयुक्त संसदीय समिति, डी ऑप्शन देखेंगे राष्ट्रपति के पास। तो इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा, हमारा सी ऑप्शन सही है, संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक जो देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करने का प्रस्ताव रखता है। इसे हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया है। अभी उधर में पास होगा तब जाके एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा। फिर
7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7वां क्वेश्चन में देखा जाए तो इसरो ने हाल ही में किस क्रायोजेनिक इंजन का सफलता समुद्री स्तर परीक्षण किया है। यानी इसरो ने हाल ही में किस क्रायोजेनिक इंजन का सफलता समुद्री स्तर परीक्षण किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे C20 यानी CE20, सी ऑप्शन देखेंगे GSLV, डी ऑप्शन देखेंगे PSLV। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा CE20, बी ऑप्शन हमारा सही होगा CE20, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में देखा जाए तो CE20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो द्वारा विकसित किया गया है जो LVM-30 यानी 3 लॉन्च वाहन के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। यह इंजन पहले 6 मिशनों को सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। जैसे CE20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो द्वारा विकसित किया गया है जो LVM-3 लॉन्च वाहन के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। यह इंजन पहले 6 मिशनों को सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन में देखा है तो हाल ही में 18 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। यानी हाल ही में 18 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, बी ऑप्शन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, सी ऑप्शन देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, डी में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन से, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखा तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों और उनका योगदान में प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2024 का थीम था प्रवासियों का योगदान का सम्मान और उनका अधिकार का सम्मान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 9वां नंबर क्वेश्चन में देखा तो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित संयुक्त सैनिक अभ्यास का नाम क्या है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है। पहला ऑप्शन देखेंगे मिलन, दूसरा देखेंगे इस्लाई नेक्सस, सी ऑप्शन देखेंगे वरुण, डी देखेंगे इंद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस्लाइन नेक्स, हमारा बी ऑप्शन से होगा इस्लाइन नेक्स। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो इस्लाइन एक्स श्रीलंका और इंडिया नेवल एक्सपीरियंस भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि 17 से 20 दिसंबर 2024 का विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। देखा जाए तो क्या बोला है, स्नेक्स यानी श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सपीरियंस भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 2024 को विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो एमिलियानो मार्टिनेज को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला। यानी एमिलियानो मार्टिनेज को 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन देखेंगे
ए ऑप्शन में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, बी में देखेंगे गोल्डन बूट, सी ऑप्शन देखेंगे सर्वश्रेष्ठ डिफेंड, डी ऑप्शन देखेंगे सर्वश्रेष्ठ कप्तान। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही होगा, यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में देखा जाए तो अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को फीफा द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी गोलकीपर का पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वें क्वेश्चन में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसे मिला है, यानी सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसे मिला है। पहला ऑप्शन देखेंगे एलेक्सियान पुटलास, बी ऑप्शन देखेंगे एटाना बेनमती यानी बोनमती, एटाना बोनमती, सी ऑप्शन देखेंगे सेम केर, डी ऑप्शन देखेंगे मेगन रैपिनो। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा एटाना बोनमती, बी ऑप्शन से होगा एटाना बोनमती। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखा जाए तो स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी एटाना बोनमती को फीफा द्वारा उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी एटाना बोनमती को फीफा द्वारा उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो किरण मजूमदार शो की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी किरण मजूमदार शो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन देखेंगे पद्म विभूषण यानी पद्मा विभूषण, डी ऑप्शन देखेंगे जमशेदजी यानी जमशेदजी टाटा पुरस्कार, सी ऑप्शन देखेंगे भारत रत्न, डी ऑप्शन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार, यानी जमशेदजी टाटा पुरस्कार। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल देखा जाए तो किरण मजूमदार शो का बायोसाइंसेज में इनका योगदान के लिए प्रतिष्ठा जमशेदजी टाटा पुरस्कार का सम्मान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो किस भारतीय गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफलता गेंदबाज बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस भारतीय गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफलता गेंदबाज बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। पहला ऑप्शन देखेंगे जसप्रीत बुमराह, बी ऑप्शन है मोहम्मद शमी, सी ऑप्शन देखेंगे रविचंद्र अश्विनी, डी ऑप्शन देखेंगे ईशांत शर्मा। तो इसका जो सही हो जाएगा क्वेश्चन कौन सा, ए ऑप्शन जसप्रीत बुमराह, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया है। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया है। भाई देखो थोड़ा तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, सॉरी उसके लिए भाई, बुरा मत मानना आप लोग, थोड़ा सा मस्ती किया था, है ना। तो भाई मस्ती नहीं चलेगी तो मज़ा नहीं आता है।
इसलिए भाई बुरा मत लगे लेना आप लोग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा तो बीच में मस्ती होगी ना, तब मजा आता है पढ़ाई में भाई। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी विनिसिटी जूनियर का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार मिला है? यानी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी विनिसियन जूनियर का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार मिला है? पहला सब ऑप्शन देखें अर्जेंटीना, बी में देखेंगे ब्राज़ील, सी ऑप्शन देखेंगे फ्रांस, डी ऑप्शन है पुर्तगाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राज़ील, ब्राज़ील यानी ब्राज़ील। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ब्राज़ील का यानी फुटबॉलर विनिसियस जूनियर का फीफा द्वारा उसका यानी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार दिया गया है। यानी ब्राज़ील के फुटबॉलर विनिसियस जूनियर को फीफा द्वारा उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? यानी हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन देखेंगे 16 दिसंबर, बी में देखेंगे 11 दिसंबर, सी में देखेंगे 18 दिसंबर, डी में देखेंगे 19 दिसंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें? 18 दिसंबर को मनाया गया था। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अल्पसंख्यक के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन देखा है तो भारत में 18 दिसंबर 2024 को कौन सी नई रेलवे परियोजना शुरू की गई है? यानी क्वेश्चन 16 नंबर, भारत में 18 दिसंबर 2024 को कौन सी नई रेलवे परियोजना शुरू की गई है? तो पहला देखेंगे वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन, बी ऑप्शन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रीवेट एक्सप्रेस, सी ऑप्शन देखेंगे ग्रीन एनर्जी रेलवे नेटवर्क, डी ऑप्शन देखेंगे स्वर्ण भारत रेल। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रीन एनर्जी रेलवे नेटवर्क, यानी ग्रीन एनर्जी रेलवे नेटवर्क। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा जाए तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 2024 को ग्रीन एनर्जी रेलवे नेटवर्क परियोजनाओं की शुभारंभ किया है। यानी भारत सरकार ने 18 दिसंबर 2024 को ग्रीन एनर्जी यानी रेलवे नेटवर्क परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों का सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण स्रोतों से संचालित करना है। यह परियोजना भारत में 2030 तक का नेट जीरो रेलवे बनने की सहायता करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाता हूँ। 17वें क्वेश्चन में देखा है तो किस भारतीय दिग्गज क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है? यानी किस भारतीय दिग्गज क्रिकेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? पहला ऑप्शन देखेंगे रविचंद्र अश्विन, यानी रविचंद्र अश्विन, बी ऑप्शन देखेंगे रविंद्र जडेजा, सी ऑप्शन देखेंगे मोहम्मद शमी, डी ऑप्शन देखेंगे रोहन जेटली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन सही होगा रविचंद्र अश्विनी।
एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा है तो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने टेस्ट में 537 विकेट और कुल 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय के विकेट लिया है। यानी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने टेस्ट में 537 विकेट लिया है और कुल 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो DDCA यानी DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यानी DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ए ऑप्शन में देखेंगे रविचंद्र अश्विन, बी ऑप्शन है कीर्ति आज़ाद, सी ऑप्शन है रोहन जेटली, डी ऑप्शन है मोहम्मद शमी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन यानी रोहन जेटली। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा है तो रोहन जेटली की लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कीर्ति आज़ाद को हराकर यह पद हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में देखा तो हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यानी हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे अजरबैजान, बी ऑप्शन देखेंगे मंगोलिया, सी ऑप्शन देखेंगे यानी मोल्दोवा, डी ऑप्शन देखेंगे रूस। मोल्दोवा, सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा कौन सा, मोल्दोवा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा है तो मोल्दोवा ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की ओर से आगे बढ़ते हुए आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ISA का स्थापना 2015 से CP21 यानी COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जितने नए मेरे देख रहे हैं प्लीज़ वो लोग से एक ही रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब में बहुत कम आ रहा है। और प्लीज़ देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करने में कितना टाइम लगता है, 1 भी सेकंड नहीं लगता है। प्लीज़ लाइक कर दिया करो भाई, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखा तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। यानी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। पहला ऑप्शन देखेंगे थाईलैंड, दूसरा देखेंगे न्यूजीलैंड, तीसरा देखेंगे भूटान, चौथा देखेंगे अमेरिका। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा थाईलैंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में देखा तो नई दिल्ली में 9वीं भारत और थाईलैंड रक्षा वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की है। तो हमारा क्वेश्चन इसी में समाप्त हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।